वन विच इज ऑसिस मूस। मूस की बात कर रहे थे कि मूस क्यों यूज करना चाहिए। मूस एक तो रफ टेक्सचर क्रिएट करके देता है, सबसे पहली बात रफ टेक्सचर देगा। दिस इज माय ऑसिस 4 नंबर मूस एंड दिस इज द न्यू लॉन्च टेक्नी आर्ट मूस। ये भी एक मूस है, दोनों भी कंपनी अच्छी। हाँ मैं वापस से बोल रही हूँ। हाँ हाँ। सो यहाँ पे 2 टाइप के मूव्स है, बेटर दोनों भी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, ऑसिस एंड ये टेक्नी। ये आप दोनों में से कोई भी कंपनी का ले सकते हो। टेक्नी आर्ट करके कंपनी है एंड ये ऑसिस है। अब रफ टेक्सचर क्रिएट करके देता है, तो रफ टेक्सचर सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके कर्ल्स को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए। जब हेयर में रफ टेक्सचर रहेगा तो आपके कर्ल्स ऑटोमेटिक स्टे करेंगे। आप लोगों की प्रॉब्लम होती है ना, मेरे कर्ल्स टिकते नहीं है, मैं करके खुल जाते हैं। बिकॉज अभी मेरे बाल देखो, आप मेरे बालों पे करोगे, मेरा हेयर टेक्सचर स्मूथ, बहुत स्मूथ है। आप करोगे वैसे ही, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगी तब तक खुल गए रहते, बिकॉज स्मूथ बाल पे कर्ल्स टिकते नहीं है। जिनका टेक्सचर रफ है उनके बालों पे आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट अगर आपको कर्ल्स को लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो आपका मूज एप्लीकेशन होना जरूरी है। मूज एप्लीकेशन ड्राई और वेट हेयर दोनों पे भी कर सकते हो। दोनों की अपनी अपनी टेक्निक है कि किस तरह से यूज कर। अगर आप एक सैलून ओनर हो, आप हेयर वॉश करने के बाद काम करने वाले हो स्टाइलिंग के लिए, तो आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली गीले बालों में लगा के, ड्रायर करके, स्ट्रेट ड्राई करके, फिर आप उसको कर्ल्स, ब्लो ड्राई से भी कर्ल्स होते हैं। या अगर आप एज अ ब्यूटिशियन ही हो, हेयर स्टाइलिस्ट ही हो, आप गीले तो नहीं करने जाओगे उनके हेयर, क्योंकि आपका काम बढ़ जाएगा। या आपने क्रीम किया हुआ है सुबह की हेयर स्टाइल के लिए, उसी हेयर स्टाइल को आपको कर्ल्स में कन्वर्ट करना है शाम को, तो भी कोई सेंस नहीं बनता कि उनके बालों को मैं गीले करूं। तो मैं उनके बालों पे ड्राई हेयर पे ही इसका डायरेक्टली एप्लीकेशन करूंगी। मूज एप्लीकेशन के बाद एक चीज कंपल्सरी होती है, इसको लगाने के बाद हेयर गीले हो जाते हैं, वेट हो जाते हैं, आपको कंपल्सरी ब्लो ड्राई करना है। हेयर कंप्लीटली ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद आपकी कर्ल मशीन आपकी लगानी है। नहीं तो क्या होगा, गीले बालों में मशीन लगाओगे तो बाल चिपक जाएंगे, तो फिर कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका हम यूज जब हम ओपन लुक के वेरिएशन करेंगे तब हम इसका यूज करेंगे। तो दिस इज द 2 टाइप ऑफ मूस। दोनों की क्वालिटी एक ही है, बस कंपनी अलग अलग है, कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है। बस आपको मूस यूज करना है व्हेनेवर यू वांट ड्राइनेस, आपकी हेयर स्टाइलिंग के लिए, कर्ल्स के लिए ड्राइनेस चाहिए तब। ओके ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट हो गए मेरे सोल्यूशन के। दिस इज माय रेंज ऑफ सोल्यूशन, दिस इज माय रेंज ऑफ हार्ड स्प्रे, शाइन स्प्रे, एंड दिस इज 2 प्रोडक्ट्स ऑफ शाइन स्प्रे। ये सारे प्रोडक्ट है जो ना आज नहीं तो कल हर हेयर के टेक्सचर को चेंज करने आपको काम आएगा। सो मूव ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मशीनरी। मशीनरी का एक लास्ट पार्ट आज का बचा हुआ है, हम मशीनरी देखते हैं। दिस इज कंप्लीट, ओके। मशीनरी में सबसे पहला मशीन आपका ब्लो ड्राई। एज अ प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट आपके पास एक बहुत अच्छा ब्लो ड्राई होना चाहिए एज अ प्रोफेशनल लेवल, बिकॉज आपके पास टाइम कम है, क्विक वर्क करना है आपको, लोकल ब्लो ड्राई नहीं काम आता है। आपको चाहिए हीट भी अच्छी होनी चाहिए, वर्ल्ड 2000 के ऊपर वाला ही ऑलवेज प्रिफरेबल फॉर प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट। फॉर स्ट्रेट ब्लो ड्राई के लिए आपको ये वाला, दिस इज माय आइकॉनिक इज द वन ऑफ द बेस्ट, और उसमें वॉल्ट आप चेक कर लेना, 2000 के ऊपर वाला जितने भी मशीनरी आप कोई भी ले सकते हो। तो 2000 इज मिनिमम टू मिनिमम, इससे कम में नहीं जाना है। आपको घर के लिए यूज के लिए चाहिए तो आप मिनिमम में जा सकते हो, बट जब आप
हेयर स्टाइलिंग के पर्पस के लिए जा रहे हो तो इसमें वोल्ट आपका अच्छा खासा होना है। एज ए सैलून में आप काम करते हो तो ये 2800 के तक जाना चाहिए जब आप कटिंग या ये सब करते हो तब, बट हेयर स्टाइलिंग के लिए 2200 इज इनफ। ठीक है, दिस इज माय ब्लो ड्राई मशीन। एंड नेक्स्ट आयरन मशीनरी, दिस इज माय आइकॉनिक आयरन मशीनरी। भी आप ऑलवेज ऐसी लेनी है आपको कि इसमें राउंड शेप हो। सिरामिक भी चलेगी, टिटेनियम भी चलेगी, एनी स्टाइल चलती है, अनलेस आप सिर्फ हेयर स्टाइलिस्ट हो। अगर आप परमानेंट स्ट्रेटनिंग या ये करते हो तो आपके पास टिटेनियम वाली होनी चाहिए, फिर सिरामिक नहीं चलती है। बट जब आप सिर्फ हेयर स्टाइलिंग में सिर्फ आयरन बालों को स्ट्रेट करने का काम करने वाले हो, नो केमिकल ट्रीटेड, नथिंग केमिकल प्रोसेस नहीं है, तो आपकी सिरामिक भी चलेगी। तो दिस इज ओके फॉर जस्ट स्टाइलिंग। केमिकल वाले बालों पे जब आप स्ट्रेटनिंग करते हो, स्मूथनिंग करते हो, स्ट्रेट करना है, तब आपका ये मशीन काम नहीं आता है। तो स्टाइलिंग के लिए ये चलेगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये जो कॉर्नर्स है वो आपको राउंड लेने हैं। सी यहाँ पे मेरे कोई शेप स्क्वायर नहीं है, राउंड शेप। क्यों? एक तो पर्पस है, इससे मैं आयरन भी कर सकती हूँ, इससे मैं कर्ल्स भी कर सकती हूँ। ये राउंड रहेगा तो मेरे बालों में वो राउंड में घूमेगा। तो ये कौन सा नंबर का मशीनरी हो जाएगा आपका? 28 मशीनरी का काम करके देगा, 2 in 1। ओके, आयरन मशीनरी। और मोस्ट प्रोबेबली आइकॉनिक इज द बेस्ट, और उसमें 230 तक का टेम्परेचर आपको मिलता है। इट्स वन ऑफ द गुड। नेक्स्ट वन, क्रिम्पिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप एडवांस वेरिएशन करते हो तो एडवांस वेरिएशन के लिए क्रिम्पिंग होना 100% कंपल्सरी है। क्रिम्पिंग में आपको लेना है माइक्रो, ऑलवेज माइक्रो क्रिम्पिंग। माइक्रो क्रिम्पिंग का मतलब होता है ये जो इसके ब्रिसल्स है, ये जो ब्रिसल्स दिख रही है एकदम नजदीक नजदीक है, छोटे छोटे, इसको बोलते हैं माइक्रो। इसमें भी गैपिंग ज्यादा हो गई तो उसको बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो स्टाइलिंग के लिए काम नहीं आती है। जब जिसको सिर्फ लाइन दिखानी है, सिर्फ स्ट्रेट लुक के लिए काम करना है, वो मैक्रो यूज करते हैं। पर जब मुझे बर्न करना है, मरमेड वेरिएशन करना है, एनी वेरिएशंस में डालने, तब आपको 100% माइक्रो क्रिम्पिंग यूज करनी है। आइकॉनिक ले सकते हो या दूसरी है स्टाइलेक्स की, ये भी बहुत अच्छी है। स्टाइलेक्स कंपनी की भी आप ले सकते हो, बोथ आर दी गुड। सिर्फ डिफरेंस इतना है, ये बड़ा है तो इसमें काम आपका फटाफट होगा, दिस इज स्मॉल तो आपको लेयर्स ज्यादा लेने पड़ेंगे, बस इतना ही फर्क है। आप दोनों भी आइकॉनिक या स्टाइलेक्स में से कोई भी एक माइक्रो क्रिम्पिंग यूज कर सकते हो बिफोर स्टाइलिंग। आफ्टर ब्लो ड्राई, बिफोर स्टाइलिंग आपको क्रिम्पिंग करनी है। एंड द लास्ट पार्ट, टॉम मीन्स कर्ल्स मशीनरी। कंपल्सरी कर्ल्स मशीन में आपके पास 3 अलग अलग मशीनरी होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज 19 या 13, दोनों में से कोई भी एक रख सकते हो। फिर 19 या 22, ये दोनों में से कोई भी एक रख सकते हो। 28 या 32, ये दोनों में से एक रख सकते हो। अब आपके पास 9 नंबर है, हार्डली डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है। 9 नंबर का अपना मशीनरी दे देता है। ये दोनों में हार्डली इंच का भी डिफरेंस है, ये दोनों में भी हार्डली इंचेस डिफरेंस है, इसमें भी ड्रास्टिक चेंज नहीं है। सी, अब मैं आपको डिफरेंस दिखाऊं तो आप भी बोलोगे कौन सा ज्यादा डिफरेंस है। दिस इज माई 9 एंड दिस इज माई 30, कितना डिफरेंस दिख रहा है? हार्डली एनी डिफरेंस, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। बट ये 9 नंबर होते ये 30, तो आपको 2 मशीनरी रखने से बेटर है कोई भी एक मशीनरी रखो, राइट। अब ये 13 ले रहे हो तो आपके पास नेक्स्ट कौन सा होना चाहिए? 19 नहीं होना चाहिए क्योंकि गैपिंग बहुत कम है। आपका 13 है तो नेक्स्ट मशीनरी आपका 22। मेक द सेंस, आप गैपिंग उस तरह से, अगर आपके पास 9 है तो आप 19 पे जा सकते हो। बट ये दोनों में और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी होने दो, आपको इस दोनों में से चूज करना है। ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, ये दोनों में डिपेंड करता है मशीनरी। दिस इज माई, एक तो मैं नंबर पहला साइज दिखा देती हूँ आपको। सी, आपकी साइज पहले क्लियर करो। दिस इज माई 13 नंबर, दिस इज माई 22 नंबर। आप साइज देख रहे हो कितना फर्क है। एंड
नेक्स्ट वन इज दिस इज माई 28 नंबर। साइज क्लियर है? कौन सी साइज होनी चाहिए? दिस टू इज माई स्टाइलेक्स एंड दिस वन इज आइकॉनिक। बोथ दी मशीनरीज आर गुड। एक फर्क सिर्फ इतना है, इसमें मुझे ये एक चीज ज्यादा अच्छी लगती है कि ये आप कर्ल्स में घुमा सकते हो, तो काम फटाफट होता है, आपकी हैंड मूवमेंट्स कम हो जाती है। इसमें आइकॉनिक में आपकी हैंड मूवमेंट्स बढ़ जाती है, क्योंकि ये रोटेशन वाला नहीं है, फिक्स वाला है, तो आपको हाथ में रोटेट करना पड़ता है, उसको हैंड रोटेट करना पड़ता है। ये आपका रोटेशन खुद के करके देता है, तो इसीलिए ये स्टाइलिश मुझे ज्यादा प्रिफरेबल है। और बोलते हैं ना कि होल्ड करने के लिए भी बहुत अच्छा है ये। इसमें होल्डिंग में रफ टेक्सचर नहीं होगा आपके हेयर में, तो ये होल्ड नहीं करता है, ज्यादा खुल जाते हैं आइकॉनिक। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है ये। बट बोथ आर दी गुड। आपके पास आइकॉनिक है तो चेंज नहीं करना है, आप उस पर ही वर्क करो। अभी इसमें 9 से मैंने बोला कि इसमें से कोई भी चूज करो, बट अगर आपके पास 19 है तो 28 का गैपिंग बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा लंबा गैप हो गया, तो इसकी जगह पे आप 25 भी रख सकते हो। अगर 22 है तो 25 रखने की कोई जरूरत नहीं है, 22 है तो आपके पास 28। आइडियल साइज इज 13, 22, 28। दिस इज द परफेक्ट साइज। ठीक है, क्लियर? अभी एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि ये मशीनरी जो मैंने रखी है कब कहाँ पे काम आती है, ये एक आज पार्ट क्लियर कर देते हैं। जो 13 नंबर है, छोटा साइज का मशीनरी है, तो छोटा साइज कहाँ काम आता है? जहां पे मुझे फ्रंट में मेसी लुक करना है, या फ्रंट में जब हम सेक्शन यहाँ पे ऐसे निकालते हैं कर्ल्स करने के लिए, फ्रंट का कर्ल्स करने, तभी आपका ये 13 नंबर काम आएगा। अब 22 नंबर कहाँ काम आएगा? अभी मेरे जितने बाल है, मुझे कर्ल्स चाहिए, तो मेरे जितने वॉल्यूम भी कम है, बाल भी कम है, शॉर्ट लेंथ है, तब आपका शॉर्ट लेंथ के हेयर के लिए आपको 22 यूज करना है शॉर्ट हेयर के लिए। और जहां पे ग्रोथ भी ज्यादा है, हेयर भी लॉन्ग है, 22 यूज करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो उनके हेयर पे, लॉन्ग हेयर के लिए आप यूज कर सकते हो 28 नंबर। श्रद्धा, एक मिनट आना। अब लॉन्ग हेयर में डिफरेंस क्या होता है, 28 क्यों यूज करना है? सी माय हेयर इज, आप देख सकते हो ये पूरे वाला, तो मेरे वॉल्यूम कितना है, बहुत कम है, और लेंथ भी शॉर्ट है, तो मेरे लिए 22 इज द परफेक्ट। अब यहाँ पे बाल भी लंबे हैं और इनका वॉल्यूम भी ज्यादा है, तो मैं 22 यूज कर सकती हूँ। बट अगर मुझे काम फास्ट करना है, स्ट्रेट कर्ल करके 5-10 मिनट में कर्ल्स कंप्लीट करने हैं, तो ये बालों पे मैं 28 यूज करके काम स्पीड कर सकती हूँ। सॉफ्ट कर्ल्स जिसको चाहिए, हार्ड नहीं चाहिए, तो बहुत डिमांड करते हैं बहुत लोग कि सॉफ्ट कर्ल्स चाहिए। कर्ल्स होने चाहिए बट सॉफ्ट होना चाहिए, तो 22 आपका हार्ड कर्ल्स करके देगा, जब आपका 28 सॉफ्ट कर्ल में कन्वर्ट करेगा। तो ये इतनी लेंथ में आप 22 भी यूज कर सकते हो, जिनको प्रॉपर कर्लिंग दिखाना है, जिनको सॉफ्ट कर्ल बोलते हैं कि सॉफ्ट कर्ल चाहिए और बड़े बाल हैं, तब आपको उनको 28 यूज करना है। क्लियर? क्लियर ऑफ दी मशीनरी। ओपन ऑन कर दे, कमेंट ऑन कर दे। सो यहाँ पे आज होता है कंप्लीट हमारा पूरा का पूरा रेंज ऑफ प्रोडक्ट। फर्स्ट मैंने टूल्स के बारे में बताया, कोम के बारे में बताया, सेकेंड थिंग हमारे स्प्रेस के बारे में हमने जाना, थर्ड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जाने, और मशीनरी जाने। ठीक है, सो यहाँ पे आज कंप्लीट करते हैं सेशन। एनी डाउट्स, कुछ भी डाउट्स है जो इसमें से कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो। लास्ट 5 to 10 मिनट्स योर डाउट सॉल्व। यहाँ पे भी कोई कमेंट नहीं, आपको कोई क्वेश्चन पूछो, कोई बात नहीं। 22, 25, 28 प्लीज एक्सप्लेन। 22, 25 और 28 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपके पास 22 है, मैं तो नहीं बोलूंगी कि 25 रखो, 22 है तो सीधा आप 28 बाय करो। बट अगर आपके पास 19 है तो rather you take 22 instead you take 25। तो 19 एंड 25 का कॉम्बिनेशन बना के ये तीनों आप स्किप कर सकते हो। बट मेक श्योर कि आपके पास ये 3 है ना जो आइडियल है, यही 3 रखो आप, 13, 22, 28 आइडियल साइज है ये। आप कभी भी कोई भी बाय करने जाओगे ना तो इसी का स्टॉक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यही ज्यादा रनिंग स्टॉक है। ये वाले ऑप्शनल है,
अगर मेरे को मार्केट में जाकर मुझे 22 नहीं मिल रहा है, मुझे अर्जेंसी में लेना है, तो मैं 19 भी प्रेफर कर सकती हूँ। मार्केट में गई, मुझे 28 नहीं मिला, तो मैं 25 और 32 की चॉइस में ले सकती हूँ। ऑप्शनल आप ले सकती हो। हेयर फाइबर का जो हाँ बोल दो क्या हो गया। हेयर फाइबर का ब्रांड क्या है? दिस इज आवास कॉस्मेटिक, और एक ब्रांड भी आती है। मैं ग्रुप में ना एक मेरा प्रोडक्ट का इंस्टाग्राम का पेज है जिसपे सारे प्रोडक्ट के फोटोज अवेलेबल है। मे भी मैंने शेयर किया है पहले 2 ग्रुप में, तो मैं आज नहीं किया है, तो आज मैं वापस इस ग्रुप में वो इंस्टा आईडी डाल देती हूँ जिसमें सारे प्रोडक्ट के फोटोज अवेलेबल है। एवरी फोटो के प्रोडक्ट मैंने डाले हुए हैं, तो आप वहां पे जाके हर फोटो के आप ले सकते हो। अगर आपको बाय भी करना है, ऑर्डर करना है, तो यू कैन, आप हमारे से ऑर्डर करवा सकते हो, वी विल डिलीवर यू। तो जैसे आप या तो आप आपके नजदीक के वेंडर से भी आप वहां पे जाके भी क्वालिटी चेक करके बस ले लेना। सेव रहेगा ये वीडियो? यस, सेव रहेगा। और क्वेश्चंस है? कोनिकल टोंग कभी यूज होता है मैम? बड़े से छोटा रहता है ना। ओके, बड़े से छोटा, छोटी लेंथ पे ज्यादा यूज होता है या फ्रंट में कर्ल्स के लिए ज्यादा यूज होता है? मेरे पास गैट्सबी का जेल है, वो यूज कर सकते हैं? कर सकते हो। ओके मैम। आप चेक करो वो लिक्विड ही है या क्या है। मैम टोंग किस लिए यूज होता है? कर्ल्स करने के लिए। कैन आई नो द नेम ऑफ क्रिम्प मशीन ब्रांड प्लीज? कौन सी? क्रिम्प, हाँ। आइकॉनिक की थी स्टेरिक्स और एक स्टाइलेक्स की थी लिक्विड। स्टाइलेक्स एंड आइकॉनिक, दिस इज द 2 ब्रांड फॉर क्रिम्पिंग। कैन यू प्लीज रिपीट द लास्ट पॉइंट? फॉर प्रॉब्लम सॉल्यूशन सेक्शन वीडियो हैज डिस्कनेक्टेड। यहाँ पे मैंने हो explain चुका किया था, हुआ हाँ है। वो तो हो गया। मैम आपने ये भी- बताया 22 नंबर फॉर लॉन्ग हेयर विल बी द टाइट कर्ल्स, Yes. and 28 will नंबर टॉन्ग For मशीन soft curl, So what about your type of hair? 22 and 22। that will be tight curls or soft curls? सॉफ्ट कर्ल अगर मेरे बालों में चाहिए तो मैं 28 भी यूज कर सकती हूँ। Okay, so 22. बट उसमें आप बोलोगे एकदम कर्ली लुक तो नहीं दिखेंगे, क्योंकि उसकी साइज आप देखो कि साइज भी बड़ी है। इट्स अ बिग साइज। अब मेरे में मैं टर्न भी करूंगी तो इट्स हार्डली 2 टर्न, तो ये कैसा कर्ल्स होगा? सॉफ्ट होगा। जो क्लाइंट बोलते हैं मेरे जैसे हेयर में सॉफ्ट चाहिए, बहुत ज्यादा कर्ली लुक नहीं चाहिए, तो आप यूज कर सकते हैं 28। बट आपको प्रॉपर कर्लिंग लुक दिखाना है तब मेरे बालों पे 22 ही जाना चाहिए, 28 फिर काम नहीं आएगा। और दूसरी चीज ये होती है, मैं बोलूंगी ना, मुझे टेक्सचर बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं करना। 22 क्या करेगा? टेक्सचर को कम कर देगा। अगर आप प्रॉपर सेक्शन बाय सेक्शन नहीं चाहते हो तो प्रॉपर अगर स्ट्रेट करना है तो मैं 28 से भी हल्का फुल्का बाउंसी लुक लेके आ सकती हूँ। ये मैं कर्ल्स में करेंगे, ये अलग अलग कर्ल्स में दिखाऊंगी कि क्या डिफरेंस होता है 22 के कर्ल्स से और 28 के कर्ल्स से। तब आपका विजन जब ओपन लुक के वेरिएशन रहेंगे ना तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मुझका बताइए एक बार, मुझका बताया है प्लीज, स्टार्टिंग से आप वीडियो वापस से देखिए, देखिए, please। वीडियो सेव रहेगा, सेव आपके आईडी पर होगा ना? यही ये ID पर रहेगा। प्लीज सेंड योर डेली रिकॉर्डेड वीडियोज रिकॉर्डेड सेंड यू। यही आईडी पे आपको 30 डेज के सारे वीडियो सेव होने वाले हैं। आप चाहे उतना देखो, 2 महीने उसके बाद भी वीडियो सेव रहेंगे, तो आप वापस से रिफर भी कर सकते हो सेम आईडी पे। प्रोडक्ट लिस्ट भेजिए। प्रोडक्ट लिस्ट मैं मेरे इंस्टा आईडी भेजने वाली हूँ, उसमें हाइलाइट्स होता है, उसमें सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है। मैम हॉलीवुड हेयर स्टाइल के लिए कौन से टोंग यूज करें? डिपेंड्स ऑन हेयर। हॉलीवुड मतलब वेव कर्ल्स होते हैं, उसके लिए आपको अगर मेरी लेंथ पे करना है तो मैं 22 ही यूज करूंगी, क्योंकि हॉलीवुड में एक ऐसा कर्ल्स है जिसमें लेंथ कम नहीं होती है। तो लेंथ कम नहीं होती तो मेरी लेंथ के लिए मैं 22 भी यूज कर सकती हूँ। अभी मेरे से बड़े आ गए, सपोज इतना बड़े लेंथ है, नीचे तक नी लेंथ तक है, तो मैं 22 यूज करूंगी तो मुझे कितना टाइम लग जाएगा। तो उनके बालों पे मैं 28 यूज कर सकती हूँ, क्योंकि उसमें लेंथ कम। जब आपके कर्ल्स राउंड में बनते हैं तो इतना लेंथ का आपका एटलीस्ट इतना लेंथ कम हो जाता है, इतने कर्ल्स ऊपर आ ही जाते हैं। बट वेव कर्ल एक ऐसा कर्ल्स है कि जिसमें आपका हाइट कम नहीं करके देता है, हाइट मेंटेन रहेगी। स्ट्रेट वेव कर्ल्स, एक कर्ल्स होता है ऐसा, वेव कर्ल होता है ऐसा, जिसमें आपकी हाइट मेंटेन रहेगी,
ये आपका कर्लिंग की वजह से, ये जो पार्ट खा रहा है ना उसकी वजह से आपका हाइट कम हो जाता है। विदाउट कंपनी कर्ल्स मिलते हैं, वो लाइन चाहिए। विदाउट कंपनी कर्ल्स मिलते हैं। व्हेन टू यूज मूस आप वीडियोस में दिखाऊंगी, मैं यूज करके दिखाऊंगी। वेरी यूजफुल क्लास मैम। थैंक यू सो मच। सो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल वापस से थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, मतलब आपका सेक्शनिंग कहाँ पे करना चाहिए, कौन से फेस पे आपको किस तरह का हेयर स्टाइल लेना चाहिए, लॉट्स ऑफ थ्योरी। और उसके बाद हम पफ बनाना सीखेंगे, प्रॉपर क्रीम क्या होता है, प्रिपरेशन किस हेयर पे किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्यों करना है। कल फुल डे आपका 1 आवर का थ्योरी सेशन चलेगा और फिर हम प्रैक्टिकली एवरी डे नई नई हेयर स्टाइल सीखेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। वी मीट यू टुमारो अगेन एट 2 PM with the theory session. Don't miss the theory part. It's very important part. So thank you. Thank you. Welcome.